यह है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर, जो कि एक 5th जन फाइटर जेट है। लेकिन आखिर ये प्लेन कितना पावरफुल है इस 1st जन फाइटर जेट से, इस 4.5 जन डसॉल्ट राफाल से और इन सभी फाइटर जेट से। और इस वीडियो में हम देखेंगे चाइना के सीक्रेट फाइटर जेट को, जो F-22 रैप्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जिसे एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक AI चलाता है। लेकिन ये सभी फाइटर जेट कभी भी एग्जिस्ट ना करते अगर ये फाइटर जेट ना होता। ये है दुनिया का पहला ऑपरेशनल फाइटर जेट Me-262, जिसे हिटलर की सेना ने बनाया था। ये फाइटर जेट अपने टाइम के हिसाब से इतना एडवांस था कि अलाइड फोर्सेस USA, UK और USSR के सोल्जर्स इसे एक गोस्ट प्लेन कहते थे। What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. ये फाइटर जेट अकेले ही अलाइड फोर्सेस के कई सारे प्लेन्स को मार गिराता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक न USA ने न USSR ने देखी थी। लेकिन इस फाइटर जेट की खोज के पीछे हाथ अलाइड फोर्सेस का ही था। जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 में हराने के बाद 28 जून 1919 को अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन कराई, जिसके तहत जर्मनी किसी भी तरह के पिस्टन इंजन को ना ही बनाएगा ना ही डेवलप करेगा। उस समय सभी प्लेन्स इसी पिस्टन इंजन पर चलते थे। लेकिन इस ट्रीटी में किसी और प्रकार के इंजन की बात नहीं हुई थी, जिस वजह से जर्मन इंजीनियर्स ने दूसरे टाइप्स के इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। 1937 में एक जर्मन फिजिसिस्ट हान वॉन ओहेन ने दुनिया का पहला वर्किंग जेट इंजन बनाया, जिसके बाद एक जर्मन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से मिलकर दुनिया का पहला जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट HE-178 बनाया। ये प्लेन वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने से सिर्फ 5 दिन पहले बना था। ये प्लेन कुछ 12 मिनट उड़ पाया था, लेकिन इसने दुनिया के सामने फाइटर जेट्स के आइडिया को लाया। लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो नाजी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने ज्यादा फोकस एक्सिस्टिंग एयरक्राफ्ट पिस्टन इंजन वालों पे किया। लेकिन हिंकल और मिशुस्मिथ ने अपने फाइटर जेट्स के आइडिया को मिलिट्री के सामने रखा। लेकिन हिंकल के पास वो पॉलिटिकल पहचान नहीं थी जो मिशुस्मिथ के पास थी, और उसका डिजाइन हिटलर को इतना पसंद आया कि उसने फुल अप्रूवल दे दिया, जो चाहो बनाओ बस काम करे। 1942 में Me-262 ने पहली फ्लाइट ली। Me-262 का डिजाइन फ्यूचर से आया हुआ लगता था। ऑफिशियल रिक्वायरमेंट थी 850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, पर ये 900 किलोमीटर पर आवर से भी तेज उड़ता। इसी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया का हर प्लेन उड़ता है, चाहे वो F-22 रैप्टर हो या बोइंग के कमर्शियल प्लेन। पिस्टन इंजन वाले प्लेन केवल 100 पीस बनकर रह गए हैं। लेकिन इस प्लेन का मास प्रोडक्शन काफी लेट स्टार्ट हुआ था, मिड 1944 में, जब तक जर्मनी हार के काफी पास था। अगर ये फाइटर जेट नाजीज ने कुछ साल पहले बना लिया होता तो ये पूरे वर्ल्ड वॉर 2 को बदल सकता था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। मई 1945 तक हिटलर मर चुका था, नाजीज वर्ल्ड वॉर हार चुके थे। लेकिन इसी दौरान एक और नई जंग की शुरुआत होती है US, UK और USSR के बीच। कौन सबसे ज्यादा नाजी टेक और साइंटिस्टों को चुरा सका है? USA का सीक्रेट ऑपरेशन पेपर क्लिप, जिसमें 1600 से ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अमेरिका में स्मगल किया जाता है। नाजीज के वेपन्स, टेक और फ्यूचर प्लान्स के ब्लूप्रिंट को कैप्चर किया गया। हांस वॉन ओहेन को अमेरिकन एयरफोर्स में भेजा जाता है, जिनकी मदद से अमेरिका अपना पहला फाइटर जेट P-80 शूटिंग स्टार बनाता है। सिमिलरली USSR ने 2200 जर्मन साइंटिस्ट्स और उनके परिवार को उठा करके सोवियत यूनियन ले गया, जिससे USSR ने अपना पहला फाइटर जेट MiG-9 बनाया। MiG-9 एक चीप कॉपी लगता था Me-262 की, लेकिन यही प्लेन फाउंडेशन बनता है USSR की एयर फोर्स पावर का। इसी से इवॉल्व होकर MiG-35 बनेगा, रशिया का 4.5 जन फाइटर जेट, जिसे हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लेकिन 1955 से 65 तक का टाइम था सेकंड जन फाइटर जेट्स का, जहां फर्स्ट जन फाइटर जेट्स सबसोनिक यानी साउंड की स्पीड 1236 किलोमीटर पर आवर से स्लो थे। वहीं सेकंड जन फाइटर जेट सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से 1.2 से 2 टाइम्स ज्यादा फास्ट। इन फाइटर जेट में आफ्टर बर्नर्स, रेडार और एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई गई थी। USSR के पास थे MiG-21, MiG-19 और Su-7, और USA के पास था F-104 स्टार फाइटर। लेकिन सबसे पावरफुल सेकंड जन फाइटर जेट था फ्रांस का डसॉल्ट मिराज 3। ये फाइटर जेट 1956 में डेवलप किया गया था, लेकिन आज भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की एयरफोर्स करती है। मिराज 3 पहला वेस्टर्न यूरोपियन एयरक्राफ्ट बनता है जो मार्क 2 के बैरियर को तोड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड से दुगनी रफ्तार। इस प्लेन के डेल्टा विंग डिजाइन इसे अल्ट्रा फास्ट क्लाइंब और स्टेबिलिटी देता था हाई स्पीड्स में। ये फाइटर जेट 17,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता था। एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर्स है।
मिराज 3 उससे 2 गुनी ऊपर तक उड़ सकता था। लेकिन ये भी रीजन नहीं है जिसकी वजह से इसे बेस्ट सेकंड जेन फाइटर जेट कहा जाता है। इसका कारण है इसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट MiG-21। इन फाइटर जेट्स ने 3 मेजर वॉर में पार्ट लिया था, 6 डे वॉर, योम किपर वॉर और इंडो पाक वॉर, जिन वॉर्स में इजराइल और पाकिस्तान ने मिराज 3 का यूज किया था अगेंस्ट MiG-21। 6 डे वॉर में इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और इराक के एयर फोर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फुल एयर डोमिनेशन पा ली थी। 1973 में योम किपर वॉर में फिर से मिराज 3 ने इजिप्ट और सीरिया के MiG-21 को धूल चटा दी थी। लेकिन एक वॉर जिसमें MiG-21 ने मिराज 3 को हराया था वो थी 1971 की इंडो पाक वॉर, जिसमें इंडियन पायलट्स की वजह से इंडो पाक वॉर में इंडिया को एयर सुपियोरिटी दिलाई थी पाकिस्तान के खिलाफ। यही MiG-21 फाइटर जेट और इसका अपग्रेडेड वर्जन MiG-21 बाइसन, जो कि एक थर्ड जेन फाइटर जेट था, इंडियन एयर फोर्स का बैकबोन था 1960s से 2000s तक। थर्ड जेन फाइटर जेट्स 1970s में डेवलप हुए थे। ये फाइटर जेट सेकंड जेन से काफी एडवांस थे, जहां सेकंड जेन फाइटर जेट्स में बेसिक पल्स रेडार टेक्नोलॉजी थी जो केवल एनिमी फाइटर जेट की लोकेशन ही बता पाती थी। वहीं थर्ड जेन फाइटर जेट में यूज होने वाला पल्स डॉपलर रेडार एनिमी की लोकेशन के साथ उसकी स्पीड और डायरेक्शन भी बता देता था डॉपलर इफेक्ट की मदद से। इसी के साथ जहां सेकंड जेन फाइटर जेट्स केवल एक दूसरे से डॉग फाइट्स के लिए बने थे, थर्ड जेन फाइटर जेट्स डॉग फाइट के साथ ग्राउंड अटैक के लिए भी बने थे। इसमें थी बेहतरीन हाईटेक मिसाइल्स जो एनिमी प्लेन्स पर लॉक हो जाती थी। तभी जहां सेकंड जेन फाइटर जेट्स में पायलट्स को एनिमी प्लेन्स को देखकर अटैक करना पड़ता था, लेकिन थर्ड जेन फाइटर जेट्स में बेटर रेडार और मिसाइल के कारण बिना देखे भी अटैक हो सकता था, जिसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। ये है MiG-21 बाइसन, एक थर्ड जेन फाइटर जेट जिसे इंडियन एयर फोर्स यूज करती थी। ये फाइटर जेट 26 सितंबर 2025 में इंडियन एयर फोर्स से रिटायर हो चुका है। ये है चैनडोंग F7PG, पाकिस्तान एयर फोर्स में यूज होने वाले थर्ड जेन फाइटर जेट्स। ये चाइना के J7 के एक वेरिएंट है जो कि खुद MiG-21 की एक सस्ती कॉपी है। चाइना अभी केवल इसे सेकेंडरी रोल्स और ट्रेनिंग में यूज करता है, लेकिन रशिया और अमेरिका किसी भी थर्ड जेन फाइटर जेट को यूज नहीं करते हैं। ये दोनों ही देश एटलीस्ट फोर्थ जेन फाइटर जेट्स को यूज करते हैं। इन दोनों ही देशों ने थर्ड जेन फाइटर जेट्स को लेट 90s से ही यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये थर्ड जेन फाइटर जेट्स फोर्थ जेन के सामने बहुत ही कमजोर थे। अगर हम सारे जनरेशंस के बीच में टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को देखें तो सबसे ज्यादा थर्ड जेन से फोर्थ जेन के बीच हुआ था। आप इसको इस बात से समझ सकते हो कि 1991 गल्फ वॉर में जहां अमेरिकन फोर्थ जेन F-15 ने इराकी मिक्स को 30-0 से हराया था, यानी यूएसए का एक भी प्लेन नहीं गिरा था और इराक के 30 प्लेन मार गिराए गए थे। फोर्थ जेन फाइटर जेट्स 1980s में डेवलप हुए थे और इनकी पावर का राज था एक नई टेक्नोलॉजी, फ्लाई बाय वायर सिस्टम। पुराने थर्ड जेन फाइटर जेट्स में एक पायलट केबल और पुलिस की मदद से विंग्स को मूव करता था, जो कि बहुत डेंजरस था और इसी वजह से MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था। ये फाइटर जेट 482 टाइम्स क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से 171 इंडियन एयर फोर्स पायलट्स की डेथ हुई है। लेकिन फ्लाई बाय वायर सिस्टम के आने के बाद ये सारे मैकेनिज्म खत्म हो गए। अब सारे डिसीजंस कंप्यूटर लेता था, समझो एक को पायलट की तरह, जिससे अब पायलट फाइट पर फोकस कर सकता था और बाकी सारे काम कंप्यूटर देखता था। उसी के साथ जहां थर्ड जेन फाइटर जेट्स में BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, फोर्थ जेन में था एडवांस BVR सिस्टम, जिसकी मदद से प्लेन एनिमी फाइटर जेट्स को 100 से 150 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक करके शूट डाउन कर देता था। बिना पायलट के सामने आए एनिमी का गेम ओवर। इंडियन एयर फोर्स के 38% फाइटर जेट्स फोर्थ जेन है, जिसमें मिराज 2000, MiG-29 UPG, तेजस MK1 और जैगवार जैसे प्लेन शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी एयर फोर्स के 40% फाइटर जेट्स फोर्थ जेन है, जिसमें JF-17 और F-16 शामिल हैं। चाइना के जस्ट 25% फाइटर जेट्स फोर्थ जेन है, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्थ जेन फाइटर जेट्स रशियन एयर फोर्स, जिसकी एयर फोर्स के 67% फाइटर जेट्स फोर्थ जेन है, जिसमें Su-27, MiG-29, MiG-31 BM शामिल हैं। वहीं अमेरिकन एयर फोर्स के 28% फाइटर जेट्स फोर्थ जेन है। ये है F-15 ईगल, दुनिया का बेस्ट फोर्थ जेन फाइटर जेट। इस फाइटर जेट ने 104 एयर टू एयर किल किए हैं विद 0 एयर टू एयर लॉस। ये प्लेन लेट 1970s में बना था और आज तक अनडिफीटेड है। ये फाइटर जेट इवन वर्टिकल फ्लाइट यानी सीधे उड़ते हुए माक 1 की स्पीड से तेज उड़ता है। वैसे इसकी टॉप स्पीड है 2.5 माक। ये अमेरिकन एयर फोर्स की हिस्ट्री का फास्टेस्ट फाइटर जेट है। ना इससे पहले ना इसके बाद अमेरिका ने इतना फास्ट फाइटर जेट बनाया है। वहीं ये है F-15E स्ट्राइक ईगल, F-15 का एक अपग्रेडेड वर्जन और एक 4.5 जेन फाइटर जेट।
1990s तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का अंत हो जाता है और उसी के साथ उनके बीच चल रही बेस्ट फाइटर जेट बनाने की रेस भी, जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर के सक्सेसर रशिया ने अपने अपने डिफेंस बजट को कम कर दिया और नए फाइटर जेट बनाने की जगह ओल्ड फाइटर जेट्स को ही अपग्रेड करने पर फोकस किया, जिससे जन्म हुआ इन 4.5 जन फाइटर जेट्स का। इसमें थे बेटर रेडार, मॉडर्न कॉकपिट, बेटर वेपन्स और शुरुआती स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इंडियन एयरफोर्स के लगभग 62% फाइटर जेट्स 4.5 जन हैं, जिसमें Su-30 MKI, रफाल, तेजस, Mk-1A शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के जस्ट 17% फाइटर जेट्स 4.5 जन हैं, जिसमें J-10C, JF-17 और कुछ F-16 शामिल हैं। लेकिन ये है दुनिया का बेस्ट 4.5 जन फाइटर जेट, दसॉल्ट रफाल। लेट 1970s में फ्रांस को नीड थी एक नए फाइटर जेट की, तो फ्रांस ने यूरोप के कई देशों के साथ मिलकर एक नए फाइटर जेट को बनाने का प्लान बनाया। लेकिन फ्रांस ने बाद में अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया, क्योंकि फ्रांस को चाहिए था एक लाइट मल्टी रोल फाइटर जेट और वही बाकी देश को एक हैवियर एयर सुपीरियर फाइटर जेट चाहिए था। फ्रांस अकेले ही एक फाइटर जेट को डेवलप करने के काम में लग गया, जिसके बाद 1986 में दसॉल्ट एविएशन ने रफाल ए का डेमोन्स्ट्रेशन किया। ये एक ट्विन इंजन जेट था जो डॉग फाइट्स, एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए बना था। रफाल की असली जान थी इसकी डेल्टा विंग्स और कैनार्ड्स। फ्रांस को ये डेल्टा विंग्स का डिजाइन 1960 के मिराज के टाइम से पसंद है। ये सुपरसोनिक स्पीड्स के लिए बेस्ट है। छोटे पंखे, कैनार्ड्स लगाए गए हैं लिफ्ट और कंट्रोल के लिए। ये कॉम्बो जेट को एरोडायनेमिकली अनस्टेबल बनाता है, जिसे संभालने के लिए फ्लाई बाय वायर सिस्टम है और यही इंस्टेबिलिटी इसे सुपर एजाइल बनाती है। रफाल एक 4.5 जन फाइटर जेट है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन अपनी जनरेशन में सबसे कम है। इसमें 2 सिनेमा M88 इंजन्स हैं, जो इसे माक 1.8 की स्पीड और माक 1.4 की सुपर क्रूज एबिलिटी देते हैं, जो लगभग F-22 रैप्टर के बराबर है। लेकिन जो चीज इसे बेस्ट 4.5 जन फाइटर जेट बनाता है वो है इसकी स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी। रफाल एक 5th जन फाइटर जेट की तरह स्टेल्थ नहीं है, लेकिन ये दुश्मन के लिए उतना ही इनविजिबल बन सकता है कुछ हद तक, और इसका सीक्रेट है एक्टिव कैंसिलेशन। जब दुश्मन का रेडार रफाल की तरफ रेडियो वेव भेजता है तो स्पेक्ट्रा उन वेव्स को एनालाइज करता है और तुरंत ही उन्हीं वेव्स का एक रिवर्स फेज सिग्नल जनरेट करके वापस भेज देता है। रिजल्ट, दोनों सिग्नल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और दुश्मन के रेडार को कोई एको नहीं मिलती है। इसका मतलब होता है कि दुश्मन को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। ये सिस्टम प्योरली इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल प्रोसेसिंग और हाई स्पीड कंप्यूटेशन पर चलता है। लेकिन फिर भी रफाल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है दुनिया के मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट F-22 रैप्टर के सामने। ये फाइटर जेट 2005 में सर्विस में एंटर हुआ था। ये 62 फीट लंबा और इसका विंग स्पैन 44 फीट है। F-22 साइज में F-15 ईगल के काफी सिमिलर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 2.2 और बिना आफ्टर बर्नर के 1.5 माक। ये 16,000 मीटर ऊपर तक उड़ सकता है। लेकिन जो चीज F-22 को वाकई अपनी लीग में रखती है वो है स्टेल्थ। रेडार का काम सिंपल होता है, सिग्नल भेजो जो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आएगा। नॉर्मल फाइटर जेट्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल वापस भेजते हैं, वहीं स्टेल्थ जेट्स नहीं। ये होता है 3 वजहों से। सबसे पहला, शेप। स्टेल्थ जेट्स का डिजाइन अजीब लगता है क्योंकि वो ब्यूटी के लिए नहीं होते हैं। हर एंगल, हर एज ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि रेडार वे सीधा वापस ना जाए, सिग्नल साइड में बाउंस हो जाए, जिससे रेडार को लगता है वहाँ कोई है ही नहीं। फिर सेकंड, स्पेशल कोटिंग। जेट्स के ऊपर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रेडार सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिग्नल हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो बाउंस बैक होकर रेडार तक जा ही नहीं पाता है। थर्ड है वेपन। नॉर्मल जेट्स के मिसाइल्स बाहर लटकते रहते हैं जो रेडार के लिए सब मिरर जैसे होते हैं। स्टेल्थ जेट्स मिसाइल्स को अंदर छुपा के रखते हैं। सिर्फ फायर करते वक्त गेट खुलता है, वेपन्स निकलते हैं। जहां रफाल जैसे जेट्स में ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी काफी कमजोर थी, वहीं 5th जन फाइटर जेट्स में ये काफी हाई होती है। अमेरिका के पास 183 F-22 रैप्टर्स हैं और 1000 प्लस F-35 लाइटनिंग जो अमेरिकन 5th जन एयर फोर्स की बैकबोन है। वहीं चाइना के पास J-20 300 प्लस है और J-35 टेस्टिंग फेज में है। लेकिन रशिया के पास केवल 32 Su-57 रशियन 5th जन प्लेन है। नंबर्स के साथ यूएसए के F-22 और F-35 दोनों ही रशियन और चाइनीज 5th जन फाइटर जेट से काफी एडवांस हैं, जो यूएसए को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स बनाती है और चाइना इसे जानता है। और वो ये भी जानता है कि ये 5th जन फाइटर जेट्स काफी एक्सपेंसिव हैं, जहां एक F-22 रैप्टर का कॉस्ट $115 मिलियन
डॉलर्स है और F-35 का $80 मिलियन और उसके खुद के J-20 का $110 मिलियन, जो कि F-22 और F-35 से कमजोर है। इसलिए चाइना इस 5th जन फाइटर जेट्स की जगह जो 20 साल पुराने हैं 6th जन फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है। एक 6th जन फाइटर जेट के साथ उड़ते हैं कई सारे AI कंट्रोल ड्रोन, जिन्हें कहा जाता है लॉयल विंगमैन्स, जिसमें एक ड्रोन रेडार सेंसर का काम करता है, एक एनिमी रेडार को जैम करता है, एक डिकॉय की तरह काम करता है और एक एक्स्ट्रा मिसाइल को कैरी, जो इस फाइटर को काफी पावरफुल बनाता है कंपेयर टू एक 5th जन फाइटर जेट। उसी के साथ फाइटर जेट में है एडवांस AI पायलट, जो मिशन के हिसाब से अपने रोल को चेंज करता है। जहां कॉम्प्लेक्स या पॉलिटिकल मिशन में ये पायलटेड मोड में एक को पायलट का काम करेगा, जो ह्यूमन पायलट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो डिफरेंट थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको रैंक करेगा और ड्रोन को मैनेज करेगा। और हाई रिस्क पेनिट्रेशन मिशन में फुल अनमैन्ड मोड, जिसमें फाइटर जेट फुल्ली कंट्रोल किया जाता है AI के द्वारा बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, जो फाइटर जेट से जी फोर्स टॉलरेंस, फटीग और रिएक्शन टाइम जैसी ह्यूमन लिमिटेशन को हटा देता है। जहां 5th जन फाइटर जेट्स में केवल रेडार स्टेल्थ था, वहीं 6th जन फाइटर जेट्स में मल्टी स्पेक्ट्रम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जो इसे रेडार, इंफ्रारेड सेंसर्स, हीट डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से इनविजिबल बना देती है। इस फाइटर जेट में है एडवांस एडेप्टिव साइकिल इंजन, जो मिशंस के हिसाब से अपने मोड को चेंज करते हैं। उसी के साथ इसमें इंस्टॉल्ड है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वेपन्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लाइक लेजर्स। चाइना एक नहीं बल्कि 3 6th जन फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है, J-36, J-50 और थर्ड, जिसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ये है J-36, जिसे 26 दिसंबर 2024 में स्पॉट किया गया था, जिसमें 3 इंजन, साइड बाय साइड कॉकपिट। ये है चाइना का दूसरा 6th जन फाइटर जेट J-50। ये J-36 के कंपैरिजन में छोटा है विद ट्विन इंजन्स, और ये है चाइना का थर्ड अननोन एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी लिमिटेड है। वहीं अमेरिका ने भी अपने 6th जन फाइटर जेट को दुनिया के सामने रख दिया है, F-47। और वहीं इंडिया एक 6th जन फाइटर जेट तो छोड़ो, एक 5th जन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तक नहीं बना पाया है।